हेलो स्टूडेंट। आज हम समाजीकरण प्रथाओं के द्वारा लिंग पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा व्यक्तिगत रूप से अपने नियमों रीति रिवाजों एवं पर्यावरणीय नियमों का सम्मान करता है। लिंग समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वह कैसे सामाजिक रूप से अपने नियत लिंग जिसका निर्धारण उसके जैविक लिंग के आधार पर जन्म के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है। निर्धारित कर दिया जाता है। व्यवहार प्राचीन समय में लिंग भेद माता पिता द्वारा किया जाता था, किंतु वर्तमान में यह लिंग भेद समाज द्वारा किया जा रहा है और समाजीकरण की प्रक्रिया में मतभेद को इसका कारण मानते हैं। लिंग रूढ़िबद्धता लिंग समाजीकरण का ही परिणाम है, क्योंकि बच्चे उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से उनका बचपन में समाजीकरण हुआ होता है। बच्चा या वयस्क अपने प्रति छवि के अनुरूप व्यवहार नहीं करते या नहीं कर पाते हैं, तो इन विभिन्नताओं के कारण उन्हें समाज से पृथक कर दिया जाता है। लिंग पहचान संबंधी इन समाजीकरण सिद्धांतों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, व्यवहार संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यवहार से संबंधित भेद देखने को मिलते हैं। स्त्रियों को सहनशील माना जाता है, अतः उनसे सभी लोग यही अपेक्षा करते हैं कि उनको कोई कुछ भी कहे उन्हें सहन करना चाहिए, जबकि बालकों से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है या व्यवहारगत मतभेद समाज के साथ घर परिवार वालों द्वारा भी किया जाता है। अनुशासन संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। अनुशासन संबंधी
विभेद भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में देखा जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक अनुशासन में रखा जाता है। रात के समय बाहर जाने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने आदि में जहाँ बालिकाओं के लिए प्रतिबंध होते हैं, वहीं बालकों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बालक कहीं भी किसी भी समय आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नंबर 3, कार्य आधारित समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक बालिकाओं के मध्य कार्यों के आधार पर विभेद किया जाता है। जैसे यदि घर का कोई भारी सामान उठाना होता है तो उसके लिए बालिकाओं की जगह बालकों को बुलाया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि लड़कियां कोमल प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए वे भारी सामान नहीं उठा सकती हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियां समाजीकरण में कार्य विभेद को आधार बनाती हैं। इस प्रकार समाज में लिंग आधारित समाजीकरण एवं कार्य विभेद होता है। खेलकूद आधारित समाजीकरण प्रथाएं। समाज के लोगों ने खेल का विभाजन लिंग के आधार पर कर दिया है। लोगों के अनुसार बालक एवं बालिकाओं के खेल अलग अलग होते हैं। यदि एक बालक गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलता है तो उसके अभिभावक द्वारा उसे यही समझाया जाता है कि वह लड़का है और उससे ये खेल खेलने नहीं चाहिए। वहीं लड़कियां अगर क्रिकेट खेलती हैं तो उन्हें यह समझाया जाता है कि यह खेल लड़कों का है। अब ये उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में भी जो है लड़कियां भी क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल हर खेल में जो है आगे आ रही हैं, लेकिन ये पहले से प्रतिबंधित था। सोच संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। समाज में लिंग भेद का सबसे बड़ा कारण लोगों की सोच, उसके विचार और दृष्टिकोण है। समाज के लोगों की सोच का ही परिणाम है कि लड़कियों को पराया धन एवं लड़कों को घर का चिराग माना जाता है। इन्हीं कारणों से लोगों का व्यवहार लड़के लड़कियों के प्रति भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र संबंधी समाजीकरण प्रथाएं। वर्तमान समय में समाज में आज भी बालिकाओं का कार्य क्षेत्र सीमित माना जाता है। उनको घर के अंदर ही सुरक्षित माना जाता है। एक सफल स्त्री उसे ही माना जाता है जो अपने घर परिवार का उचित रूप से संचालन कर सके। कोई लड़का कहीं भी नौकरी करे तो अभिभावक कभी भी उस नौकरी से संबंधित पक्षों का विश्लेषण नहीं करते हैं, किंतु यदि कोई लड़की या स्त्री नौकरी करती है तो तुरंत उस नौकरी के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार लड़कियों के कार्य क्षेत्र सीमित हो जाते हैं और रोजगार जैसे शिक्षिका, बैंकिंग, लिपिक आदि के पदों को निर्धारित कर दिया जाता है, जबकि लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में